सो हेलो गाइस। तो आज अपन देने वाले हैं एक आरआरबी स्केल 1 का। और ये आरआरबी पीओ का ही होने वाला है। और आप लोग भी दे सकते हो इसे। ये 2-3 दिन के लिए शायद, अभी हाँ 6 तारीख तक है। 6 तारीख तक इसे दे देना आप लोग भी। और अपन करते हैं इसे स्टार्ट। रीजनिंग है। 8 पीपल है फेसिंग नॉर्थ है। 9 इन द सीट्स हैं। 1 सीट इज वेकेंट, ओनली 1 सीट इज occupied to the left of A. No seat is vacant at the end of the room. Only one seat is occupied to the left of A. एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए पूरे। यहाँ पर वैकेंट नहीं है। ठीक है। और 1 सीट इज ऑक्यूपाइड बिटवीन ए एंड डी। डी यहाँ भी आ सकता है। जी जो है स्टेट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ऑक्यूपाइड मतलब कोई बैठा हुआ है ना। नो सीट इज नो एडजेसेंट सीट्स टू जी आर इज वेकेंट। जी जो है एक एंड पर रहता है और एडजेसेंट टू ए नहीं है, मतलब ये वाली भी वैकेंट नहीं है, ये वाली भी वैकेंट नहीं है, इनमें से ही कोई होगी। उसके बाद एच जो है वो ए और डी के बीच में है। ठीक है। उसके बाद 3 पर्सन है एफ और बी में। वेयर एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। नंबर ऑफ, इसमें 3 पर्सन है। रुक जाओ, 3 पीपल बिटवीन, एक पर्सन है। और नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ डी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड वैकेंट। ई जो है वो सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है वो टू द लेफ्ट ऑफ सी है। तो अगर अपन एक पॉसिबिलिटी और लें, ये ऑक्यूपाइड वाला समझ नहीं आ रहा है यार। 1 सीट इज ऑक्यूपाइड बिटवीन ए एंड डी। तो मान ले मैं एक बार डी यहाँ लेता हूँ, एक बार डी यहाँ लेता हूँ, मानता हूँ इसमें एक वैकेंट है, फिर इसमें मान रहा हूँ मैं इन तीन में एक वैकेंट है। ठीक है। ये भी वैकेंट नहीं है बिकॉज ये भी वैकेंट नहीं है, ये भी वैकेंट नहीं है, ये भी वैकेंट नहीं है। और इसमें मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर वैकेंट है। इन दोनों में वैकेंट नहीं है, मतलब इन दोनों में एक वैकेंट है। ठीक है। उसके बाद बोला है कि जी के एडजेसेंट कोई वैकेंट नहीं है। एच जो बिटवीन ए और डी है। एच बिटवीन ए और डी है। एच इन दोनों में से एक में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एफ इज मतलब 3 पर्सन है एफ, और एफ यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा, नहीं तो एक दो तीन और कहीं हो ही नहीं सकता ये। एफ बी जी के एडजेसेंट नहीं है, और सी के सेकंड राइट में है। ई जो है टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, कहीं भी हो सकता है। और फिर ये बोला ना एफ डी में जितने हैं दो हैं उतने वैकेंट और इसमें है, तो इधर वैकेंट हो जाएगा और ईज टू द लेफ्ट ऑफ सी भी हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन बी और सी में है। बी और सी में एक ही है। 1 मिनट इसे बना के देखना चाहिए मेरे को, आई गेस। एच बीच में आ जाएगा। अगर वैकेंट यहाँ भी होती है तो एक दो तीन चार, चार लोग हैं इसमें, तो एफ और डी में भी चार ही होने चाहिए, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार हो ही नहीं पाएंगे। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन है, वैकेंट है। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। एक दो तीन चार, चार लोग। लेफ्ट हैंड पर एफ है। इफ आई सिट्स ऑन 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई कौन है। एक दो तीन चार, एक 6 पर्सन, ईच ऑफ देम वन ऑफ द लैंग्वेज बोलता है। 6 लोग हैं, एक दो तीन चार, ईच ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ए जो है मराठी है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी और ए इज प्राइम नंबर वन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए और डी में वन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए प्राइम नंबर है। ठीक है। मतलब एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पाँच, एक दो तीन चार पाँच। एक यहाँ यहाँ पर बैठा है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो नहीं हो सकते, दो और तीन हो सकता है। मैंने काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। अगर सब अंदर देख रहे हैं और ये मराठी है। ठीक है। अब ए के राइट से काउंट करूंगा, एक दो। डी यहाँ भी हो सकता है, एक दो तीन। डी यहाँ भी हो सकता है। द पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी जो है वो मलयालम है। मलयालम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी मलयालम है। ई जो है तमिल है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिंदी है। हिंदी के
सेकंड टू द लेफ्ट में तमिल वाला है और वो ई है। सेकंड टू द लेफ्ट में अगर मैं हिंदी यहाँ रखता हूँ सेकंड टू द लेफ्ट नहीं हो पाएगा, हिंदी यहाँ रखता हूँ सेकंड टू द लेफ्ट ई हो जाएगा, हिंदी यहाँ नहीं रख पाऊंगा, हिंदी यहाँ रखूंगा सेकंड टू द लेफ्ट नहीं हो पाएगा, हिंदी यहाँ रखूंगा सेकंड टू द लेफ्ट ई तमिल हो जाएगा। ई डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो हिंदी ई यहाँ नहीं आएगा, ई इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई यहाँ नहीं आएगा। के जो है इंग्लिश डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो वो अपन ई को देखते हैं ना ब्रो, हिंदी हिंदी में अगर यहाँ रखूँ तो ई तमिल यहाँ नहीं आ पाएगा, हिंदी में यहाँ रखूँ तो ई तमिल यहाँ आ जाएगा, और अगर हिंदी में यहाँ रख रहा था तो हिंदी के लेफ्ट में ई तमिल यहाँ आ रहा था, हिंदी 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 यहाँ आ सकता है, ई तमिल यहाँ आ सकता है, और उसने क्या बोला फिर कि के जो है इंग्लिश है बट डज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई नहीं है कौन, के, तो फिर के इंग्लिश यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। और जी जो है मलयालम नहीं बोलता, जी मलयालम नहीं बोलता, जी इधर आ जाएगा। इमीडिएट राइट ऑफ के भी नहीं बैठता, वो नहीं बैठ रहा इमीडिएट राइट ऑफ के। कन्नाडा सेकंड टू द डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी आएगा ना यहाँ पे, कन्नड़ जो है सेकंड टू द राइट ऑफ बी नहीं है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी तो हो सकता है ना, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी इज इन इंग्लिश, ed लेफ्ट ऑफ ई, ed लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ ई, एक दो तीन, ed लेफ्ट ऑफ ई, एक दो तीन ही है। उसके बाद ए की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू हिंदी, ए की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू हिंदी, एक दो सेकंड टू द राइट, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिंदी सेकंड टू द राइट। बी जो है वो किस में प्रोफिशिएंट है, मलयालम में, भाई इधर आ रहा है यार, जी डज नॉट स्पीक मलयालम एंड डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ के, फिर सही है मेरे हिसाब से, इफ ऑल अल्फ़ाबेटिकली हैं, स्टार्टिंग पोजीशन जी से एंटी क्लॉकवाइज, जी से स्टार्ट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा, और हाउ मेनी रिमेन अनचेंज्ड, तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा ए बी डी ई जी के, ऐसा। तो अब अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से जाऊँगा स्टार्टिंग विद फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जी, तो ए बी डी ई जी के, एक भी नहीं, आर हैप्पीनेस, आर, आर ए केरा, आर ए केरा, आर ए केरा, तो नैप नैप नैप, जेड जेड नहीं है, कॉप कॉप भी नहीं है, टैट 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 नहीं है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है, कॉप कॉप नहीं है, जेड जेड है, पैट पैट नहीं है, जेड, नैप जेड, नैप एंड जेड नहीं आ रहा, जेड और कहीं भी है क्या, जेड यहाँ भी है, कॉप कॉप आ जाएगा फिर, हाँ नैप कॉप, गलत कर देता अभी, टी ए टी इधर है और टी ए टी इधर है, आर एंड डिस्ट्रॉय एनिमी, एनिमी आ जाएगा, एनिमी, और लैप, लैप इधर आ जाएगा, लैप उधर ही है बस, एंगर, एंगर तीन जगह है, इज, हाँ इज आ जाएगा, इज एनिमी। उसके बाद डेंजरस एनिमी, डेंजरस एनिमी, एनिमी तो अभी अपन ने देखा ना, एनिमी का है अपना टैट ना, एनिमी का अपना टैट है, तो टैट एक ही हो गया, और डेंजरस कहाँ पर है ही नहीं डेंजरस, मैप टैट नहीं होगा, फिर टैट डैट, डी ए टी है इसमें नहीं है, और टैट जेड है, टैट टैट नहीं है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ये रहे दोनों, कॉप आ जाएगा, कॉप 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 कॉप, इन तीन में से एक होगा, एंगर, एंगर इन तीनों में है, तो जेड नहीं, कॉप जेड पैट, पैट पैट पैट, पैट आ जाएगा, और एनिमी नहीं, एंगर, एनिमी एनिमी,
एनिमी इधर है, एनिमी इधर है, एनिमी का टैट हो जाएगा। कॉप पैट टैट, कॉप पैट और टैट। हैप्पीनेस इम्प्रूव्स हेल्थ, हैप्पीनेस ये है, हैप्पीनेस हो जाएगा अपना कॉप। इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स कहाँ पर है? नहीं है। रॉट, रॉट नहीं है ना इसमें, है। और फुट, फुट भी, फुट नहीं है, तो एक बार हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ ये रहा, हेल्थ इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। जेड, रोट, पैट, नैप, सब है। रोट और फुट, फुट है क्या इसमें? फुट नहीं है। कॉप, रॉट, हॉट, हॉट है, हॉट भी नहीं है यार। तो फिर फुट होगा मेरे हिसाब से, फुट नहीं है यार। इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स इधर भी नहीं है। हॉट, फुट कहाँ पर है? फिर कुछ तो होना चाहिए ना। GAT, मैट, कैप, टैट, रॉट। फिर हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस कॉप हो गया, हेल्थ जो है वो ROT हो गया। तो अगर कॉप और रॉट सब में है, टैट तो नहीं होगा। मैट, मैट हो सकता है, अच्छा नॉट भी था, तो टैट नहीं हो सकता। द हेल। 8, 5, 14, C3, I9, I5, F6, EO 15, 18, 20, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 नहीं होगा, 15, 16, 17 नहीं होगा, 18 इधर नहीं होगा, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं होगा, 18, 19 इधर नहीं होगा, 20, 21 इधर नहीं होगा, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1, 2, 3 ही बन पाए। श्रेया स्टार्टिंग वॉकिंग के वेस्ट गई, के से वेस्ट गई। आफ्टर मूविंग 5, तो वो डब्लू पहुंच गई, डब्लू के बाद शी टर्न राइट, डी गई 7 मीटर। उसके बाद शी आफ्टर ट्रेवलिंग 7 अगेन शी टेक लेफ्ट टर्न and 15 meter to point E, and then she start walking to the north 10 meter to B, 10 meter we then take a right turn 8 meter to reach point ये 8 meter to reach point R, and she continued, lastly she continued the same direction 10 meter। मतलब 8 के बाद 7 तो इधर गई होगी, और 7 के बाद 3 और गई होगी। 7, 7, 14, 15, नहीं 7, 3, 10 ना, तो इधर वाई आ गया अपना। जी अगर 2 मीटर ईस्ट होता, जी अगर 2 मीटर ईस्ट होता है यहाँ पे, तो जी और के की पोजीशन क्या होती? तो 10 और 17। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के डी का है, के और डी 49 और 25, तो 74। स्ट्रेट लाइन KWE, VRY है क्या? VRY, VRY। 9 बॉक्सेस हैं इन द स्टैक, लोअर मोस्ट इज नंबर्ड एज 1 एंड 2, ऊपर उसके तो 9 है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 boxes है between S और T. 2 boxes are kept between T and X, X which is kept below T, X which is kept below T, and there are 3 boxes between 2 boxes between T और X। ठीक है, Q जो है वो immediately below X है, और Q is immediately below X, and U is kept below T, U is kept below T, और P जो है वो immediately above U है, P जो है वो immediately above U है। V जो है बिलो R है, V जो है वो बिलो R है। उसके बाद W is not kept immediately below S, W is not kept immediately below S, and immediately W is not kept immediately above immediately below S, and W is not kept immediately above V। ये दोनों नहीं है।
तो अगर मैं ट्राई भी करूँ 1 2 3 4 5 पाँचवीं पोजीशन पे भी रखूँ तो 2 नीचे छोड़ के एक एक्स आ जाएगा, फिर एक क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ से मुझे टी 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 टी, ठीक है, एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू। और मुझे टी से 3 छोड़ के लेना है ना, 3 बॉक्सेस बिटवीन एस और टी, 1 2 3 ऐसे इधर आ जाएगा, 1 2 3 ऊपर नहीं हो पाएगा, 1 2 3 1 2 3 ऊपर नहीं हो पाएगा, 1 2 3 ऊपर नहीं हो पाएगा, 1 2 3 1 2 3 हो ही नहीं पाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है क्या बस? फिर टी के नीचे यू भी है और यू के जस्ट ऊपर पी है, आर के नीचे बी है, ये हो गया ये हो गया, एस डब्ल्यू के ऊपर एस नहीं है तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, और डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आएगा, और डब्ल्यू जो है वी के ऊपर नहीं है इमीडिएटली, तो डब्ल्यू जो है वो यहाँ पर आएगा, तो वी उसके ऊपर आएगा, लेकिन वी को नीचे आना है, तो डब्ल्यू इधर रखो, वी इधर रखो, आर इधर रखो। वी की पोजीशन क्या है? टॉप से थर्ड है। अगर एस क्यू से रिलेटेड है तो वी यू से, एस क्यू से रिलेटेड है, एस क्यू से रिलेटेड है तो वी यू से रिलेटेड है, वी यू से रिलेटेड है तो डब्ल्यू किससे रिलेटेड है? डब्ल्यू जो है ऊपर से 3 नीचे से 3 पी पी से रिलेटेड है। डब्ल्यू टी में कितने हैं? डब्ल्यू टी में नन है। बिलो एक्स कितने हैं? 1 है। 3 बॉक्स अबव टी कौन है? 1 2 3 आर। 9 मेंबर्स हैं, उनका जनरेशन, 2 मैरिड कपल, नो सिंगल पेरेंट, पी इज द वाइफ ऑफ ओ, पी इज द वाइफ ऑफ ओ and B is the daughter-in-law of E. H is the uncle of N who is the only sister of M. ये P है ना, और E से related कुछ है? A is the brother-in-law of E. A is the brother-in-law of E. और कुछ नहीं दिया. M is the niece of G and M is the daughter of T. M is the niece of G and M is the daughter of P. H has 2 brothers. H के 2 ब्रदर हैं and 1 sister-in-law. फिर S is the father of H, S is the father of H and G. S is the father of S and G. S is the father of S and G. और नीचे कहीं बोला था कि S is the father and नहीं, H is the uncle of N. H is the uncle of N. H is the uncle of N. N who is the only sister of N. N who is the only sister of N. Daughter-in-law of E. H is the uncle and S is the father of H and G. M is the niece of G. M is the niece of G. तो G जो है वो ये आएगा, अगर G ना आएगा तो S और G भी साथ में, नहीं ये क्या है? S is the father of G और H. S is the father of G और H. H भी आ जाएगा फिर इनको, और H अगर अंकल है तो N M, अच्छा N इधर ही है ना, N is the only sister of M. H is the uncle. उसके बाद A is the brother-in-law of E. H has 2 brothers. H has 2 brothers and 1 sister-in-law. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा. N की पोजीशन क्या है रिस्पेक्ट टू N की? N क्या बोलेगा? E को. N क्या बोलेगा? E को. S H G H N M. यार ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए ना, ग्रैंड मदर ही आएगा. मेल मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 5. मोर देन 4. वो among the following is married to H's uncle sister-in-law. H की अंकल की sister-in-law से कौन मैरिड है? E. M's father नहीं. P's brother-in-law नहीं. O's father हाँ.
A's sister, A's sister नहीं, A's brother. Which of the following is third highest number? Which of the following is third highest number when 2 is added to each of the digits? Third highest number 2 is added to each of the digits. Each of the digits में अगर अपन 2 बढ़ा दें तो ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 735 ही होगा हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर. फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और ये थर्ड हाईएस्ट 426. थर्ड हाईएस्ट नंबर. Difference in first digit of highest number, first digit of highest number and third digit of lowest number. Third digit of lowest number, lowest number की third digit 4. Which of the following forms the lowest number if all digits in the number are arranged in descending order? बड़े से छोटे में अगर अरेंज कर दे तो लोएस्ट नंबर क्या बन जाएगा? 7 6 4 5 3 2 7 5 3 7 5 3 again 7 5 3 7 5 3 6 2 4 6 4 2 सॉरी. तो जो लोएस्ट नंबर बनेगा, राइट, लोएस्ट नंबर बनेगा 532. उससे बड़े ही हैं सर. 253 जो है वो लोएस्ट नंबर बन जाएगा. सेकंड हाईएस्ट नंबर है फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच आर इंटरचेंज. तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा बनेगा? देखिए मैं बनाता हूँ. फर्स्ट हाईएस्ट ये बनेगा, सेकंड हाईएस्ट 573 और 537 में से एक बनेगा. सेकंड हाईएस्ट बनेगा 573, मतलब 573 537 573 3 475. फिर डिफरेंस क्या है बिटवीन थर्ड लोएस्ट नंबर एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर? सेकंड हाईएस्ट जो है फर्स्ट हाईएस्ट ये रहा, फर्स्ट हाईएस्ट ये रहा, सेकंड हाईएस्ट ये रहा. सेकंड हाईएस्ट अगर ये है और थर्ड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट. थर्ड लोएस्ट ये है 4 4 8 6 4 248. 10 पीपल हैं. एक मिनट. सम बल्ब जो हैं वो कैंडल हैं और सम कैंडल जो हैं वो लालटेन है. एंड ऑल लालटेन जो है वो टॉर्च है. some torch are candle, some torch are candle and some लालटेन are bulb, some लालटेन are bulb and some torch are bulb, some torch are bulb. ऑल मोबाइल जो हैं वो ऑल मोबाइल माउस हैं. सम माउस जो है वो लैपटॉप हैं. ऑल मोबाइल, ये मोबाइल है, ये माउस है. लालटेन, नो लैपटॉप इज यूएसबी, ये यूएसबी नहीं है. सम लैपटॉप और मोबाइल, सम लैपटॉप जो है मोबाइल है, नहीं है. नो मोबाइल इज यूएसबी, नो मोबाइल इज यूएसबी, ऐसा भी नहीं बोल सकते. सम माउस आर यूएसबी, सम माउस जो है वो यूएसबी है, ये भी नहीं बोल सकते. सम लैपटॉप जो ऑल मोबाइल आर माउस, ऑल मोबाइल जो है माउस है और सम माउस जो है लैपटॉप है. नो लैपटॉप जो है वो यूएसबी है. सम लैपटॉप मोबाइल है, सम लैपटॉप मोबाइल है. सम नो मोबाइल यूएसबी है, नो मोबाइल यूएसबी है. सम माउस आर यूएसबी, सम माउस जो है वो यूएसबी है. इसमें ईदर नहीं है ना, बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं. ओनली अ फ्यू नंबर्स जो है वो अल्फ़ाबेट है. ओनली अ फ्यू नंबर्स आर अल्फ़ाबेट. नो अल्फ़ाबेट इज सिंबल एंड ओनली फ्यू ओनली सिंबल आर फंक्शन. तो इधर फंक्शन आ जाएगा. सम फंक्शन आर नंबर्स नहीं है. सम फंक्शंस नंबर. ऑल नो फंक्शन इज नंबर, नो फंक्शन इज नंबर, ये ट्रू है. थर्ड वाला, थर्ड वाला अकेला नहीं है, थर्ड वाला और टू वाला हो जाएगा. ऑल अल्फ़ाबेट आर नंबर्स इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल अल्फ़ाबेट आर नंबर्स इज अ पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो 2 और 3 तो पक्के होंगे आंसर. बाकी फर्स्ट वाला सम फंक्शन आर नंबर, कुछ फंक्शन ऐसा है जो नंबर है नहीं है, वो भी नहीं सकता. ये वाली छूट गई. ये वाला मैंने सही बनाया ना. बच क्या गया? ई पी ओ ई एच एन और एम, एम, SHG, एस. अच्छा एस बच गया. क्या बोल रहा है? एस इज द फादर ऑफ एच और जी, ऐसे इधर आ जाएगा. चलो भाई फिर सबमिट करते हैं सेक्शन. टोटल सबमिट तो नहीं हो जाएगा? ये वाला कैसे खुलेगा यहाँ से? भाई पूरा ना खत्म हो जाए, कॉन्ट्स करना है क्योंकि रुक ही जाते हैं यार थोड़ा. तो कर देता हूँ. यू रियली वांट टू सबमिट द सेक्शन. अच्छा हाँ खुल गया.
मतलब पूरा सबमिट हो जाएगा। शॉपकीपर ने मोबाइल और लैपटॉप परचेज किए इतने इतने में, सोल्ड मोबाइल 10% लॉस, इतना वो ओवरऑल परसेंटेज क्या है? 12 को अगर मैं नहीं 12 को अगर मैं 10% के लॉस पे बेचूंगा तो 1200 का लॉस होगा। लैपटॉप को अगर मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो 12 दूनी 24 का प्रॉफिट होगा। मतलब ओवरऑल 1200 का प्रॉफिट हो रहा है 24,000 पर, तो 5% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 26 गर्ल्स जो है ये भी बाद में करेंगे। उसके बाद ये दिया हुआ है मैंगो ऑरेंज जूस और मैंगो जूस का रेशियो दिया हुआ है इन जार सी 12 लीटर मोर देन मैंगो। चार्ट गिवन इन जार सी, ये क्या है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस एंड मैंगो जूस। ओके, तो ये अपने को ए बी सी डी ई में बांटना है, ठीक है। अगर ए बी सी में बांटना है, ऑरेंज इधर आ जाएगा, मैंगो इधर आ जाएगा, टोटल इधर आ जाएगा, और डिफरेंस का ही परसेंटेज दिया हुआ है ये। इन जार सी ऑरेंज जूस जो है, जार सी में जार सी में जो ऑरेंज जूस है वो ज़्यादा है 12। यार परसेंटेज की दिक्कत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रेशोज दिए हुए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, हाँ मतलब सही है। करना एक बार इससे कर। अगर 12 जो है वो एक पार्ट है, 12 12 12 तिया 36, 12 48, अगर वो 12 है तो 12 जो है वो 15%। अच्छा ये निकालने के लिए दिया था क्या? 12 जो है 3 पार्ट है, अपन को 20 पार्ट निकालना है, तो फोल्ड फोटो 8, ऐसा ओवरऑल 80 है। 80 का 10%, 10 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। इधर तो अपन ने निकाल ही लिया है 12, और इसका 25% 20 है, इसका 37%, मतलब 25 में और 12.5 और ऐड कर दो, मतलब 10 ना, 12 पॉइंट कितना 30 होता है, 30 40 50 60 70 80, 80 हो गया पूरा। अब ए का डिफरेंस दिया हुआ है, सॉरी ए का दिया अपन ने, सी में ए में लिख दिया, इधर आएगा, इधर तो दूसरा आएगा। 15 और 11, 4 का डिफरेंस है ए में, तो 4 एक्स की वैल्यू 8 है, तो इंटू टू, तो इंटू टू कर दो, 15 दूनी 30 और 22, ठीक है। 4 3 एक की वैल्यू 40 30, और 4 3 5 3, 5 3 मतलब दो दो एक एक्स, 6 6 5 30, 6 6 18, 5 3 30 50 80, 80 50 डिफरेंट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिक्सर डी और ई, डी और ई। भाई कुछ ज़्यादा नहीं आएगा? 130 48 30 40 48 आ रहा है यार डी में तो। डी में 25, यार 20 है। क्या किया तूने ये? 20 डिफरेंस है, 50 और 30 आएगा ना, 5 3 8, 50 आएगा आंसर। यार कहीं और ना किया हो ऐसी गलती। बी सी डी में ऑरेंज, बी सी डी में ऑरेंज क्या है? 8 है, 4 4 8 9 10 11 12 13, 138। एवरेज 5 नहीं 4 और 6 46। मिक्सचर ए एंड मिक्सचर सी poured into एफ, मिक्सचर ए और सी एफ में हो गए, देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ मैंगो टू ऑरेंज, मैंगो टू ऑरेंज। 8 9 29 39। डी में अगर 40% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद एक्स, पूरा मिक्सचर 40% 32, 32 जो है वो एक्स लीटर ऑफ मैंगो, मेकिंग द क्वांटिटी ए एंड डी इक्वल, मेकिंग द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड डी इक्वल एंड रिप्लेस विद, अच्छा ए एंड डी इक्वल हो गया तो 30 52, 52 ही होगा ना पहला वाला। 8 80 का 10% 8 होता है, 8 मतलब 4 15 दूनी 30, 15 11 दूनी 22 हो, ठीक है। अगर ये 32 निकाल लिया मतलब अपना 48 बचा, राइट। 48 में 4 लीटर जोड़ रहे हैं। एवरेज क्वांटिटी मैंगो 9 5, तो ये हो गया 3 3 6 3 9 96, तो ये हो गया 50 और 72, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया। एवरेज पूछा है तो 5 3 3 6, 12 मैन इतना इतना सेम पीस ट्राई कर सकते हैं।
12 men into 8 women can do a piece of work in itna. 14 men can do a same piece of work in 14 men can do a same piece of work in 20 days. तो अपन सबसे पहले तो 3 ज़ा 4 ज़ा, उसके बाद 4 2 ज़ा 14 7 14 7 और ये 3 24 mm 24 W इज इक्वल टू W की एफिशिएंसी 27/24। यार रुको यार, रहने दो ये वाला, तो नहीं बनते हैं ये वाले। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 2 ईयर इज इतना, simple interest on the sum is itna, and this at the same rate of interest after 5 years. What will the simple interest on a sum of itna at the same rate after 5 years? ये 2 साल के बाद का इंटरेस्ट रेट का वो है, 2 साल के बाद का इंटरेस्ट रेट का रेशियो है। तो 57 60 मतलब ये 16 हो गया, 73 ये 20 हो गया, इधर का नहीं पता, और ये हो गया 49 से 37 38 हो गया। 4 बढ़ा इधर, ऐसा तो नहीं है 4 ही बढ़ेगा, इधर 6 बढ़ सकता है, इधर 8 बढ़ सकता है, इधर 10 बढ़ सकता है, 26 या नहीं यार 5 6 7 ऐसा भी हो सकता है, 25 31, हाँ 25 31 है, 25 अगर बढ़ेगा 293 25 8 318 514 2 3 2 3 5 7 42 4 9 4 9 16 40 4 9 5 भी आ सकता है, 25 49 25 फिर 49 49, हाँ ठीक है। हाँ इधर इधर गाया, इधर 46 और 19 46 66 65, इधर अगर देखें 154 37 191 13 इंटू 5 13 इंटू 7 13 इंटू 3 13 इंटू 1 13 बन जा 13 40 29 40 39 42 आ जाएगा, 42 के बाद इंटू 3 42 और 39 81 1331 11 का, ये 12 का, ये 13 का, ये 14 का, ये 15 का, 33 इतना ही आता है ना 15 का। 15 का होता है 225 और उसमें भी 15 इंटू, तो 225 ये हो गया और 5 इंटू करेंगे 1 1 2 5 1 1 2 5 5 7 3 3 3 3 7 5, इन दोनों में कंफ्यूज था। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर स्ट्रीम से इतना ज़्यादा है, मतलब जो x है y है, अगर ये y है तो ये, अगर ये y है तो ये y प्लस 13 है, एंड द डाउनस्ट्रीम इफ बोट कवर्स इन इतना, डाउनस्ट्रीम अगर, तो 184 की वो है 8 वन 8 8 इंटर 16, तो 8 है 24 23 अगर उसकी डाउनस्ट्रीम है, मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों का प्लस 2y प्लस 13 की वैल्यू इतनी है, 13 इधर माइनस हुआ 10 10 y की वैल्यू 5 आ गई, 5 इधर 18 इधर, तो उसने बोला है व्हाट इज द स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में स्पीड होगी 18, 21,312 माइनस 21,312 डिवाइडेड बाई 32, 4 से काटेंगे अगर तो 8 जा 4 से काटेंगे 5 जा 3 जा 11 2 जा और 32 8 जा 8 से काटूंगा 8 5 जा 40 8 6 जा 48 48 52 8 8 6 जा 52 4 48 8 6 जा, और फिर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय x है और इधर आ जाएगा 74, अगर इधर 74 है और इधर से कुछ और डिवाइड हो रहा है 36, 2 से काटूँ अगर 1 और 2 से काटूँ 1 1 1, तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 108 समथिंग, मतलब इंटू 9 समथिंग कुछ आएगा। अगर मैं इसे देखूं तो 64
परसेंट 65% मतलब 13/20 इंटू ऑफ एक्स इंटू 3/2 इक्वल टू 18,174। तो सबसे पहले तो 3/2 है, तो ये एक्स है, एक्स ही है ना। 3 से अगर मैं काटूँ इसे 6 जा 0 जा 5 जा 24 8 जा 13 1 जा 13 13 कितने जा होता है ये 13 39 4 जा 52 8 85 85 6 जा 78 85 78 6 जा और ये सब कट गया। अब तो अब 40 इंटू करना है बस ऐसा। एक जीरो तो लगेगा इंटू 4 6 4 ज़ा 24 6 4 24 25 26 4 4 16 17 18 18,640 समथिंग कुछ आएगा। 862 इंटू 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 120 12 से 10 गया। 862 इंटू 5 5 5 10 2 4 3 1 4 3 1 इक्वल टू 131 इधर माइनस हो जाएगा 300 आ जाएगा। 42% ऑफ 1700 इंटू 42 तो ये कुछ इतना आएगा। 42 इंटू 7 7 टू 14 7 4 28 29 294 4 1 11 5 6 7 7 और इधर 2/3 ऑफ 500 ये तो इम्पॉसिबल है। 714 प्लस में माइनस करूंगा अगर मैं इसमें से इसका लगभग 2/3 कितना आएगा 1000 लगभग 333 समथिंग कुछ आएगा। करूँ अगर माइनस में 33 17 इधर से मिला 21 इधर से मिला 48 481 के समथिंग कुछ आएगा। 481 482 कर देते हैं ये सम। अरे बाप रे पी एंड एल की डी आई आ गई। मैन जो है वो इतनी स्पीड पे जा रहा है इन हाउ मेनी सेकेंड्स ही कैन ही कवर राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन जो 126 मीटर की स्लाइड उसका है। एक इंजेक्टिव 8 इंजेक्टिव 16 8 5 48 48 208 1008 1008 का डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है। 21.6 इंटू 5/18 अगर ये हटाया इधर आया 5 टू 18 18 वन ज़ा और 18 टू ज़ा 6 जा 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 1 जा और 40 6 इज़ 36 48 6 8 ज़ा 48 168 सेकेंड्स में वो चल जाएगा। 15 स्टूडेंट हैं और सौरभ इज द क्लास मॉनिटर। इन हाउ मेनी वेज ग्रुप ऑफ 8 कैन बी चूजन फ्रॉम द क्लास सौरभ मस्ट बी वन ऑफ देम। 15 स्टूडेंट है सौरभ इज द इन क्लास ऑफ विथ 15 स्टूडेंट सौरभ इज द क्लास मॉनिटर हाउ मेनी 8 कैन बी ज्वाइन। यार 8 कितने में आ सकते हैं तो यार ये बड़ा प्रोसेस है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सौरभ तो होना ही चाहिए उसमें। बाकी उन 15 में से उन 14 में से कोई भी हो सकता है 13 में से 12 में से 11 में से 10 में से 9 में से तो 90 तो यही हो गया। 11 इंटू 12 132 ही बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा यार मेरा तो। 90% ऑफ 9 27 के हो गया ये। और इसे 3,60,000 उसकी मंथली सैलरी क्या होगी 12 डिवाइड बाई 30 क्वान्टिटी टू इज ग्रेटर देन ये होगा ना 9 27 और 30,000 आ जाएगी इधर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक एंड इतना इज इतना एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एंड इतना कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बुक एंड लास्ट में करेंगे। कॉपर वायर ये नहीं करूँगा। रेकआउट सरफेस एरिया 222 222 और 1 9 तो ये लगभग किसके पास आ रहा है 47 के पास आ रहा है। 47 इंटू 35/5 5 7 ज़ा इंटू 3 7 21 मतलब 8 8 16 और 9 40 और फिर 7 21 इंटू 1 और कर ले 47 9 87 2107/73 प्लस 1681 मतलब इतना और इतना 123 तीन तो 5 3 1 73 7 3 का नहीं हो सकता 7 2 जा 146 54 एंड 11 65 7 73 इंटू 9 होता है ये 29 73 इंटू 9 ही होता है
सात आठ, 1382। 392 जो है इंटू हो रहा है 96 में, 27 28, 28 28 इधर आएगा क्या? 28 दिया कितना होता है? नहीं, 28 चौके 112 होता है। तो ये 10 जा 12, 14 जा, 14 जा, ये जाएगा 784 माइनस 895। अब अगर देखूं मैं तो 95 और 16 इधर हो जाएगा तो 9 10 11, 111 माइनस का है। 960 प्लस 96 इंटू फोर, 400 से 16 कम, मतलब 300, 16 कम 84, 14 10 13, 1300 इतने में से एक एक एक, मतलब 3 3 2 1, गलत आ रहा है। 392 इंटू 96 बाई 28, 28 वन ज़ा, फिर उसके बाद 112 बचा तो वो होता है ये 4 जा, 960, 960 इंटू फोर, 6 4 24, 9 9 4 36, 38, 384 4 14 13, 1300, ये तो सही है। अगर मैं इसमें 748 प्लस कर दूं, 8 4 12 और एक 9 7 3 10 और एक 2, 895 को माइनस कर दूं तो 2 7 इधर आ जाएगा, 8 और एक 9 इधर आ जाएगा, 97 है किसी में? प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इतना, आफ्टर 3 years द क्यू विल बी व्हाट परसेंट ऑफ आर? आफ्टर 3 years 97, पी इतना है, ये 10 आ जाएगी। आफ्टर 3 years द क्यू विल बी, क्यू 10 will be what percent of 40? 1 by 4, 25%. A और B, एवरेज नंबर ऑफ ए जनवरी मार्च जुलाई, ए जनवरी मार्च एंड जुलाई, 1000, 1200 और 3000 और 2400, 6 3 2 5 और एक 6, 30 2200। आगे बढ़। नंबर ऑफ ए जो है इन दिसंबर, ए इन दिसंबर मतलब 2400 इज व्हाट परसेंट ऑफ द कार्स बी जनवरी, बी इन जनवरी 16, तो ये जो है लगभग 6 नहीं, 4 जा 6 जा 3 जा 2 जा, 150% है। रेशियो कंबाइंड बाय बोथ कंपनीज मार्च, मार्च में दोनों कंपनीज 3 एक 4, 4200। एंड कार्स बोथ अप्रैल, अप्रैल में 16, 16 और 8 24, 6 जा, 6 जा नहीं, 12 जा 21 जा, 3 जा 7 जा, 7 3 7 4। एवरेज बाय बोथ अप्रैल में, अप्रैल में 16 और 8, तो 16 और 8, 16 और 8 का बीच का क्या होता है? 1200 ही होता है ना। 16 और 8 24 होता है, 12। कंपनी बी दिसंबर, बी दिसंबर ये है ना 4000, 4000 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 4000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2400 का। एक दो गया, 16 से गया 1000, 4 से गया 25, 6.25। हाँ 1000 होगा ना, इधर 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 एक एक पड़ जाएगा। At first 26 are drawn properties about it that all bubbles come together. Cost of, cost of 5 books and 8 डायरीज जो है वो 8000 है, एंड 8 बुक्स एंड 12 डायरीज इज 12600। तो अगर मैं इसे 36 कर लेता हूँ, 36 नहीं 24 इंटू 3 इंटू 2, 3 करूँगा 5 3 15 बी प्लस इक्वल टू 8 8 8 24, उसके बाद 12, ये है कितना इंटू 2, 8 16 बी इक्वल टू 12000, 24000, 8000 है ना, 24000, 25200, 1200 बी की वैल्यू आ गई। तो बी की वैल्यू अगर 1200 है, 1200 2400 ये हो गया, और 5 डायरी मतलब 12 6 2 125, 1250 5 जा, तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर हो जाएगी शायद, हाँ शायद
देख कर मुझे ऐसा लग रहा है वाला गलत है। दो गलत हुए, रीजनिंग में सारे सही हैं, कॉन्ट्स में गलत हो गया आज। अभी ये लैंड मतलब लास्ट में जो तुक्का लगाया मे भी वो गलत है। परसेंटाइल काफी कम रहा है यार लेकिन कॉन्ट्स में। बाकी देख लेते हैं क्या गलत हुआ है। रीजनिंग कॉन्ट्स देखना है। कॉन्ट्स में एक अप्रोक्सीमेशन गलत हुआ है और एक इनइक्वलिटीज गलत हुआ है। मतलब कौन सा वाला, इनइक्वलिटीज अर्थमेटिक, अच्छा ये जो अपन लास्ट में किया ना अभी, गलत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 अपना ये निकला, ठीक है। अगर 1200 मैंने यहाँ रखा, 12 फाइव ज़ा 60, इधर 8000 था, इधर 2000 बाय 8 हुआ तो 2, अच्छा 2 आएगा, मैंने 125 ले लिया शायद। अगर ये 225 आएगा तो उसमें 5 बोली थी ना, तो ये 1125 हो जाएगा। 1125 और 1200 जो है वो 3450 से कम होते हैं। तो बी जो है वो ग्रेटर देन ए आएगा उसमें। कॉन्ट्स में नहीं बनाया इतना अच्छा परसेंटाइल, लेकिन चलो कोई ना। बाकी गाइस अगर आप लोग इसे दो तो अपने मार्क्स जो हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे 60 बने हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।